दोस्तों क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 to the power 2 plus x plus 2 to the power 2 minus x is equal to RHS में गिवन है 10। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए। जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है हमें 2 to the power 2 plus x plus 2 to the power 2 minus x is equal to 10। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 to the power 2 plus x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 2 to the power x, इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर को ऐड करके लिख सकते हैं। प्लस 2 to the power 2 into, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 to the power minus x, इस प्रकार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RHS में क्या है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं 2 to the power 2 को क्या लिख सकते हैं 4 into 2 to the power x प्लस 2 to the power 2 को क्या लिख सकते हैं 4 into 2 to the power minus x इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 4 into 2 to the power x एज इट इज लिख देंगे प्लस 4, तो यहाँ पर 2 to the power minus x है तो इसको क्या लिखा जा सकता है into 1 divided by 2 to the power x, इस प्रकार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 into 2 to the power x प्लस 1 upon 2 to the power x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू RHS में क्या है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे RHS और LHS में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार हमारे पास नया इक्वेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2 into 2 to the power x प्लस 1 upon 2 to the power x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 into एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 to the power x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 to the power x into 2 to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाता है दोस्तों 2 into 2 to the power x उसका होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे 2 to the power x से LHS और RHS साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 2 to the power x उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज इक्वल टू 5 into 2 to the power x। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 2 into 2 to the power x उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5 into 2 to the power x। अब हम क्या करेंगे 5 into 2 to the power x को LHS लेके आएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 into 2 to the power x इसका होल स्क्वायर माइनस 5 into 2 to the power x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो इक्वेशन गिवन है उसमें 2 to the power x जो गिवन है उसको मान लेते हैं हम y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया इक्वेशन हमारे पास बनता है वो क्या बन जाएगा दोस्तों 2 into y स्क्वायर माइनस 5 into y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं 2 into y स्क्वायर माइनस 5 into y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू है यहाँ पर इक्वेशन में 2, b इज इक्वल टू है -5 और c इज इक्वल टू है यहाँ पर +2। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, तो इसके सॉल्यूशन होंगे -b प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या आएंगे, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो कि है 2 इंटू सी जो कि है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है 2 है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशंस आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 इंटू टू कितना हो गया 16 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू टू कितना हो गया 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वो क्या होगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 9 है स्क्वायर रूट के अंदर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गई y की दो वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर y की जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसको मान लेते हैं y1 इज इक्वल टू वो होगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी प्रकार y2 निकालेंगे जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ गई 1/2। इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब हम क्या करते हैं इन y की वैल्यू को 2 टू द पावर x के इक्वल कर देंगे क्योंकि हमने माना था y को 2 टू द पावर x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं y1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इक्वेशन में लिख देते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। हमने y की वैल्यू को 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड में LHS और RHS में बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होगी, पावर भी सेम होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई x की, वो आई है x इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि y2 है 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू द पावर -1 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेस सेम है जैसे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1। यहाँ पर बेस सेम है LHS और RHS में तो इसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी सेम होगी। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से कंपेयर करने पर वो आ गए -1 के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी है दोस्तों, x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी दोस्तों और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोस्तों इन वैल्यूज को हम वेरीफाई करेंगे कि वैल्यू सही है या गलत है। तो आइए इनको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर पुट करते हैं LHS में, तो LHS है हमारे पास 2 टू द पावर 2 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस x। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए दोस्तों, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 तो लिख देते हैं 2 टू द पावर 2 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ठीक है,
2 टू द पावर 3 कितना है 8 और 2 टू द पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई 8 + 2 10 के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करेंगे x टू द पावर -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में LHS में। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 टू द पावर 2 -1 प्लस 2 टू द पावर 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 टू द पावर 2 - 1 कितना हो गया 1 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस और माइनस कितना हो गया +1 हो गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 10। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x = 1 और x = -1 दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं x = 1 और x = -1 दोनों सॉल्यूशंस हमारे सही है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।